नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 गणित का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर है जो 4 अप्रैल 2023 को होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से देखें, इसको सोल्व भी करवाऊंगा मैं और अच्छी तरह से इसको तैयार करें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिले। इससे पहले मैं 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले। इस पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF फाइल के रूप में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, पेपर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक ये पेपर पहुंचे और उनकी मदद हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो आपको पता है बहुविकल्पी होगा और इसमें टोटल 12 सवाल होंगे, तो आपको देखना है। देखो पहला है परिमेय संख्याओं 129/2 इंटू 5 इंटू 5 का दशमलव प्रसार है। बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो इसके हर के गुणनखंड 2, 5 और 5, 2, 5, 5 ही है। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 और 5 हो, 2 और कितने हो 5, तो संख्या होती है शांत। ठीक है। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग 5, -5 तथा गुणनफल 6 है, तो वह है। आपको ये बताना है कि कौन सा बहुपद है इसमें। ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, अगर शून्यांकों का योग दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो और बहुपद ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस का माइनस। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग है -5, तो यहाँ -5 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गुणनफल है 6, तो यह आ जाएगा 6। हल करो, x² माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x और प्लस का 6, तो ये x² प्लस 5x प्लस 6, तो कौन सा आंसर आपके D वाला आ जाएगा। तो इस तरह से शून्य बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो। तीसरा देखो, रेखीय समीकरण युग्म x + y = 4 और x - y = 2 के हल हैं, इसका हल बताना है। तो देखो एक समीकरण तो है x + y = 4 और दूसरा है x - y = 2, तो हम यहाँ विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़ोगे तो 1x और 1x हो गया 2x, y से y कट गया, 1 + 1 माइनस का है, 4 और 2 हो गया 6। x का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा है तो भाग में 6/2, तो ये आएगा x का मान 3। अब x के मान को कोई से भी समीकरण में रख दो, या तो 1 में या 2 में, y का मान आ जाएगा, तो यहाँ रख देता हूँ मैं। तो x की जगह 3 + y = 4, तो y = 4 - 3। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 1। तो x बराबर तो आएगा 3 और y बराबर 1। x बराबर तो है 3 और y बराबर है 1। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण px², ये px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, जहाँ पर p बराबर नहीं है 0, यहाँ पर बराबर नहीं है, के मूल समान होंगे। अब मूल समान कब होंगे, p² = 4 QR। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का अंतिम पद, यानी कि टोटल पद 16 है तो 16वां पद ही अंतिम पद होगा ना, तो मतलब 16वां पद ज्ञात कर लो। तो 16वां पद का सूत्र होगा a16 = a + 15d। पहला पद कितना है 2 + 15 इंटू d का मान, मतलब सार अंतर कितने का है 3 का, 3, तो 15 × 3 = 45 और 2 = 47, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 47। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, तो आगे वाला x का मान होता है, आगे वाला x का और पीछे वाला y का। आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो उत्तर x वाला बताना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो उत्तर x वाला बताना है, मतलब 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है। tan 45 प्लस cot 45 का मान, tan 45 का मान सारणी में 1 होता है, cot 45 का भी 1 होता है, 1 और 1 हो गया 2।
अगला है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान, परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान बताना। यहाँ 70 डिग्री लिखना आप। देखो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये बाह्य बिंदु P है, इसे एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। ए का नाम है PA, ए का नाम है PB, तो ये वाला कोण है 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये O केंद्र है तो ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से 70 घटा दो तो ये आ जाएगा 110, तो ये वाला। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखो यहाँ दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पाई आर स्क्वायर 1 अनुपात पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। ये अनुपात दे रखा है आपको क्षेत्रफलों का, ठीक है ना। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछना है, हमें त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ पर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ये क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है ये आपके, तो देखो पाई से, एक सेकेंड, ये होता है पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 16 का अंडर निकाल लो और 25 का वर्गमूल निकाल लो। 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5, तो आएगा 4:5। एक घनाभ की माप 12 सेमी इंटू 6 सेमी इंटू 6 सेमी है, इसे पिघलाकर 3 सेमी वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हमें ज्ञात करनी है घनों की संख्या। तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है ना, तो हमेशा आयतन काम आता है, ठीक है ना। तो इधर तो है घनाभ और इधर है घन, है ना। घन ही बनाना है 3 सेमी का, तो इधर तो आएगा घनाभ का आयतन बराबर होगा घन का आयतन इंटू घनों की संख्या, ठीक है। तो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 12 इंटू 6 इंटू 6। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, मतलब लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार, इंटू मान लो घनों की संख्या x है। अब ये तीनों गुणा है तो भाग में आ जाएंगे, तो बताओ हो जाएगा x बराबर 12 इंटू 6 इंटू 6 बटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 16 हो जाएगी। देखो यहाँ पर 16 नहीं दे रखा है, देखो एक बार फिर देखते हैं। 12 इंटू 6 इंटू 6 और घन का होता है भुजा क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, घनों की संख्या x हो जाएगी। गुणा है तो भाग में आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 होगा इसमें आंसर। एक ऑप्शन में 16 कर लिया, 16 हो जाएगा। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान बताना है। x का मान क्या होगा। देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य है 10, माध्य कितना है आपके 10 है, एक सेकेंड, माध्य है 10, ये 10 बराबर आंकड़ों का योग 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और बटे में कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भाग में तो गुणा में 5 10 हो गया 50 बराबर 6 8 14, 14 और 9, 14 और 9 हो गए आपके 23, 23 और हो गए 13, 23 और 13 हो गए 36, 36 प्लस x, 36 को इधर भेज दो तो x बराबर आ जाएंगे 50 माइनस 36, तो x बराबर आएगा 14। x का मान कितना होगा 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। 12वां देखो, किसी असंभव घटना होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी ये बतानी है आपको। प्रायिकता है ना, प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और संभव की प्रायिकता क्या होती है, संभव की प्रायिकता होती है आपके 1, ठीक है।
अब देखो दूसरा है रिक्त स्थान भरने आपको। पहला है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो नंबर 1 देखो, दी गई संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। दी गई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जो सबसे बड़ी घात होती है उसका गुणनफल कितना होगा? उसका गुणनफल 1 होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 7 4 6 3 8 5 9 का माध्यक बताना है, तो इसे आरोही क्रम में जमाओ। 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो माध्यक कितना आ गया? 6। यदि PE की प्रायिकता 0.08 है तो PE नहीं की प्रायिकता होगी। यहाँ ऐसे चिन्ह लगा लेना इसके ऊपर। तो इसको 1 में से घटा लो, 1 माइनस 0.08, तो माइनस करोगे तो आएगा ये 0.92, है ना। तो ये आएगा 0.92, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो ये हो गया 7x + 5y बराबर 29, ये इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला है द्विघात समीकरण के मूलों का योग लिखिए। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का योग लिखना है। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस बी का मान कितना है भाई? 3। ए का मान कितना है? 2। तो आएगा 3/4, -3/4 आ जाएगा। अगला है तीसरा, यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो इसका सारवंतर लिखिए। तो सारवंतर लिखना है, तो an बराबर हो गया 9 - 5n। तो सारवंतर देखो, यहाँ n की जगह 1 लिखूंगा तो पहला पद निकलेगा 9 - 5 × 1, 9 - 5 बराबर 4 आ गया पहला पद। अब दूसरा पद निकालो तो 2 लिखो यहाँ पे, 9 - 5 × 2, तो 9 - 5 दूनी हो गया 10, तो आ गया दूसरा पद कितना आ गया? -1। अब सारवंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, -1 में से घटा देंगे कितना? 4, तो कितना आ गया? -5, ठीक है। तो इसका जो सारवंतर होगा -5 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 हो तो इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेना आप लोग दोनों का। 16 का निकलता है 4 और 25 का निकलता है 5, तो 4:5 हो जाएगा। 10 65 कोट 25 का मान सिंपल है, सेम करना है इनको, दोनों में से एक को बदलना है। 10 65 को सेम रहने दो, कोट को बदल दो। कोट होगा 90 - 65, तो 10 ये 10 में बदल जाएगा, सॉरी ये 10 में बदल जाएगा। एक सेकेंड, देखो ये देखो 10 65 को तो मैंने ऐसे रखा, कोट को मैंने बदल दिया, कोट का ही बदलेगा 10 में। 10 90 - 25, 10 65 का 10 65 ही रहेगा। 90 में से 25 घटाया तो ये भी आ गया 10 65, कट गया कितनी बार? 1 बार, तो 1 उत्तर आएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान, साइन 60 का मान होता है सारणी में √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान भी होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। सारणी आनी चाहिए आपको, तो हल करो। स्क्वायर से अंडर कट गया 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से अंडर कट गया 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, तो 3 और 3 6, ये आ गया आपके 3/2। अगला 3 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये 3 मीटर ऊंचा खंभा है, इसकी परछाई भी, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री, अरे बताया हुआ है आपको, बताया हुआ है ना कि जब खंभे की ऊंचाई और परछाई बराबर होती है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। अगला है 8वां,
सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने में किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। देखो, अगर ये कोण या 30 डिग्री का है, फिर ये इधर आ गया आपके 60 का बन जाएगा, इधर आते 90 का बन जाएगा, तो इधर मान लो 0 है, आगे 0 है ना। तो 0 से जैसे जैसे इधर आते जाओगे ना, कोण बढ़ता जाएगा, तो परछाई घटेगी। परछाई क्या होगी? घटेगी। ठीक है। अगला देखो, 2 वृत्त बाह्यतम स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेमी तथा 3 सेमी हो तो उन केंद्रों के मध्य की दूरी होगी। 2 वर्त, एक वर्त ये, एक वर्त ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं ये। ठीक है। एक की जो त्रिज्या है वो 5 है और दूसरे की जो त्रिज्या है वो 3 है। तो दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी 5 + 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। 10वां देखो, 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। हमें 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचना है और उस पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो सबसे पहले देखो, ये एक वर्त खींच लिया 3 सेमी का। ठीक है, ये केंद्र O हो गया। अब इस पर स्पर्श रेखा, तो ये एक त्रिज्या खींचेंगे पहले, और हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बढ़ाएंगे। पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का, दोनों में 90 का, तो ये खींच गए स्पर्श रेखा। ठीक है। अगला देखो, R त्रिज्या वाले वर्त के लिए एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में क्यों है, संगत चाप की लंबाई लिखिए। चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। चाप की लंबाई बताओ क्या होता है? पाई r थीटा बटा 180 डिग्री, ये होता है चाप की लंबाई, है ना। 11वां तो हो गया। 12वां देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं। इसके बाद देखो, अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने हैं। अगर बेटा आपको नहीं आते तो कमेंट में मुझे आप लिख सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पेपर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी मदद हो सके। देखो 15वां है आपके 16वां क्वेश्चन। इसके बाद खंड 6, ये आपके 3-3 नंबर के सवाल आएंगे, 3-3 नंबर के। इसमें से 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? 19वां, 18वां, 19वां, 20वां। ठीक है। अब इसके बाद ये खंड द आ गया आपके। खंड द में प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होगा और इसमें 3 जो निबंधात्मक सवाल है, बहुत आसान सवाल आएंगे। एक तो ग्राफ आएगा 21 नंबर पे, 22वां सवाल 8.4 से आएगा। तो ये देखो मैंने सवाल इस बार ये लिए हैं। और 23वां जो सवाल है वो आपके 14 प्रश्नावली से आएगा। तो ये दोनों आप देख सकते हो। तो ये पूरा पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सभी छात्रों तक पहुँचाएं ताकि उनकी मदद हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।